हेलो एवरीवन। ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उन सभी टॉपिक्स के बारे में जो हम टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन या टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन के बचे हुए टॉपिक हैं। सी और डी के जो टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक्स को हम बारी बारी से इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो वास्तविकता में क्या है, क्योंकि ये जो जैसे कि मान लीजिए कोई ब्लॉग हो गया, कोई साइट हो गई, या फिर हम बात कर लेते हैं कि वेब टू टूल्स क्या होते हैं, चैट्स क्या होती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है। सामान्यतः आप सभी लोग इनको जानते हैं, है ना। लेकिन इन सभी टूल्स को एजुकेशन की फील्ड में हम किस तरीके से इनका प्रयोग कर सकते हैं अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, अपने शिक्षण को छात्रों तक पहुंचाने के लिए किस तरीके से तकनीक का सहारा लेते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें इन सभी चीज़ों को समझना है। वेब टू टूल्स का मतलब होता है कि ऐसे कुछ प्रोग्राम या एप्लीकेशंस जो पारंपरिक हम ढंग से जो पढ़ाते हैं उसके इतर तकनीक का सहारा लेते हुए अपनी सूचनाओं का हम आदान प्रदान करते हैं। जैसे कि वेबसाइट जब हम कोई देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरा जो डिजिटल स्टोर है www.instamojo.com/ऑनलाइन विद्याधन, ठीक है। तो ये जो instamojo.com है, www वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब पूरे विश्व में कहीं पर भी इस एप्लीकेशन इस जो है साइट पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। कोई भी वहाँ से अ, जो भी हम चीज़ वहाँ उपलब्ध करवाते हैं वो कोई भी प्राप्त कर सकता है। कुछ चीज़ें पेड होती हैं, कुछ आपकी जो फ्री होती हैं। आपको जो भी चाहिए होता है, जिस टॉपिक पे आप कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आप जो है साइट अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑन करते हो और साथ ही साथ आप जो है गूगल पे सर्च कर लेते हो। आपने देखा उस टॉपिक जो भी आपने टॉपिक सर्च किया उससे रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स सामने आ जाती है कुछ ही सेकंडों में। जो डिटेल्स ऑलरेडी वहाँ पड़ी हुई है उससे रिलेटेड आपने मान लीजिए देखा कि रिसर्च एजुकेशन आपने डाल दिया, रिसर्च इन एजुकेशन डाल दिया मान लीजिए, ठीक है। तो एजुकेशन और रिसर्च से रिलेटेड टॉपिक बन जाएंगे, रिसर्च से भी बन जाएंगे, एजुकेशन से भी बन जाएंगे और रिसर्च इन एजुकेशन से भी बन जाएंगे। इन तीन शब्दों से रिलेटेड जो भी काम किया गया होगा, जिसने भी जो भी अपलोड किया होगा, वो आपके सामने आ जाता है। और इन सभी माध्यमों से हम अपने ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, सूचनाओं का एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं और उनसे उनको प्राप्त कर सकते हैं। वेब टू जो टूल्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जो नेटवर्किंग साइट्स होती हैं, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हों या फिर वीडियो शेयरिंग साइट्स हों, जैसे कि मान लीजिए व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, जिसके माध्यम से आपको जो है कंटेंट मिलता है। ये जो है क्या है, एक इस तरीके की एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से हम जो है अपनी स्टडी को बूस्ट कर सकते हैं, घर पे बैठे स्टडी कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। हम परंपरागत तरीके से एजुकेशन प्राप्त करते थे, उसको प्रोवाइड भी करवाया जाता था। शिक्षक जहाँ पर है वहाँ पर तक छात्रों को पहुँचना ही पड़ेगा। लेकिन वर्तमान समय में तकनीक का जब विकास हुआ तो लोगों ने कहा कि तकनीक के सहारे से हम एजुकेशन को उन लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं जो हम तक नहीं पहुंच सकते। हम व्लॉग के माध्यम से, जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा जो महिलाएं हैं, जैसे कि आपने देखा होगा आपको कोई भी रेसिपी सर्च करनी होती है। मान लीजिए आपको घर पे मोमोज बनाने हैं या पानी की टिक्की बनानी है या फिर ढोकले बनाने हैं। आप क्या करते हो, ढोकला रेसिपी आप लिख देते हो सिर्फ इतना, तो बहुत सारी जो है वेबसाइट्स आ जाती हैं, कविताज किचन के नाम से, निशा मधुलिका .com के नाम से। इस तरीके के जो है बहुत सारे ब्लॉग्स होते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो अपने अपने टॉपिक्स के जो उनका खुद का अपना जिसमें वो एक्सपर्ट हैं उससे रिलेटेड वो अपनी रेसिपीज डालते रहते हैं। जैसे कि आपने एक फेसबुक पे वर्तमान में एक बढ़िया सा चैनल आया है, एक बढ़िया सा पेज आया है जो कुकिंग शुकिंग के नाम से है। एक लड़का पढ़ाता है उसको जो है बहुत सारी रेसिपीज़ बताता है कुकिंग शुकिंग के नाम से। वही उसी नाम से उसका शायद यूट्यूब चैनल भी होगा और उसी नाम से उसका फेसबुक पेज मैंने देखा है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, ये लोग क्या करते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट डालते चले जाते हैं और आपको जो भी चाहिए होता है उस टॉपिक को आप सर्च करते हो आपको मिल जाता है। फेसबुक पे खैर ऐसा नहीं होता है। आप जिस पेज को लाइक करते हैं उसकी जो पोस्ट
अपलोड की जाएगी वही आपको दिखती है। लेकिन आप वहाँ पे अगर सर्च कर सकते हो, सर्च बार में सर्च भी कर सकते हो, तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उसने अपलोड की होंगी वो आ जाएंगी। लेकिन यूट्यूब में क्या होता है, आप एक चीज़ अपलोड करते, आपने मान लीजिए आपने डाल दिया मोमोज़ रेसिपीज़, तो मोमोज़ रेसिपीज से मैक्सिमम जितनी आपने डाल दिया मोमोज़ रेसिपी इन हिंदी या मोमोज़ रेसिपी इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में जिसने बनाई होगी तो वो जो है उसका टैग उसको पकड़ लेगा और आपके सामने ला के रख देगा। ये हो जाता है वेब टू टूल्स के माध्यम से हम जो है अपने तकनीक के साथ एजुकेशन को भी प्रमोट कर सकते हैं। अब सबसे पहले इन्हीं में से सोशल नेटवर्किंग साइट्स की बात हम करते हैं। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है या ऐसी साइट्स है जिसके बीच में हम जो है सामाजिक संबंधों को बना सकते हैं। अपने जो भी हमारी रुचियां हैं, हमारी जो गतिविधियां हैं, उनको हम जो है इस नेटवर्किंग साइट से हम जुड़ सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स में क्या क्या आ जाता है आपका, फेसबुक हो जाता है आपका, आपका जो है ट्विटर हो जाता है, इंस्टाग्राम हो जाता है। इससे क्या करते हो, जो भी आपके पर्सनल कह सकते हो कि अपने रुचियां हैं आप उस पर पोस्ट कर देते हो, आपका जो गतिविधियां हैं वो आप पोस्ट कर देते हो। इस तरीके से हम जो है उसके आधार पर भी बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। फेसबुक पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। मान लीजिए कोई रिजल्ट का कोई ने अपडेट कर दिया, किसी ने मान लीजिए कल ही 2 दिन पहले जो है एक फिर से अपडेट आया यूजीसी की तरफ से, एनटीए की तरफ से, कि आपका फॉर्म फिल जिन लोगों ने नहीं किया है, क्योंकि ये जो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम और बढ़ेगा, तो मेरा अनुमान सत्य साबित हुआ। तो वो सारी चीज़ें आपको कैसे मिल जाती हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट से ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाती हैं। आपको कोई भी मैसेज हमें देना होता है, हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप टेलीग्राम पे आपको मैसेज कर देते हैं। पर्सनल नंबर पे आपको मैसेज मिल जाते हैं। पर्सनल नंबर पर मैं किसी को मैसेज नहीं करता, लेकिन मैं आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू तो करता ही करता हूँ, जो भी हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो पर्सनल आप जो है चैट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। आपको मेल के द्वारा भी अपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं जो मेल के थ्रू आपको पता चल जाते हैं। आप कहीं ट्रेवल करना चाहते हैं तो ट्रेवल से रिलेटेड आपके पास मेल्स आने लगते हैं जो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड होते हैं। इसी तरीके से ये जो सोशल सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं वो आपके व्यक्तिगत विचारों, व्यक्तिगत गतिविधियों, घटनाओं को लोगों तक आदान प्रदान करने की आपको सुविधा प्रदान करती हैं। ब्लॉग्स जो होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा एक ब्लॉगिंग साइट्स होती है जहाँ पे आप फ्री में अपना ब्लॉग बना सकते हैं, blogger.com। blogger.com पे आप जाके आप क्लिक करते हैं, वहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करते हैं, तो आप जिस नाम से, मान लीजिए किसी का नाम रीमा रीमा है, तो और वो पढ़ाना चाहती है एजुकेशन के क्षेत्र में, तो वो अपने नाम से ही उस पर अपना वेबसाइट बनाना चाहती है, तो क्या बन जाएगा उसका, जैसे कि मेरा ऑनलाइन विद्याधन डॉट ब्लॉगर डॉट कॉम करके है, लेकिन मैंने अभी उसको ज़्यादा उस पर काम नहीं किया, तो उस तक मैं अभी वो वेबसाइट के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाया, ब्लॉगर सही तरीके से वो नहीं बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारा उसमें टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। जो वेबसाइट्स आप देखते हैं, www इंस्टामोजी डॉट कॉम, www बी झांसी डॉट कॉम, या फिर जितनी भी इंस्टीट्यूशंस की जो वेबसाइट्स होती हैं, या फिर कोई टेक्निकल नॉलेज आप गेन करना चाहते हैं, ज्ञानकोश.com, इस तरीके से बहुत सारे आपने देखे होंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं। वही जो है वेबसाइट्स का प्रारंभिक रूप मान सकते हो ब्लॉग्स होते हैं, जो अपने विचार आप लिखते हैं, जिसमें आपके अपने थॉट्स, अपनी अ, विचार आपने शेयर कर सकते हैं, अपनी इमेजेस शेयर कर सकते हैं, आप उसमें पढ़ा भी सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप जो नहीं आती हैं, आप सर्च करते हो तो बहुत सारी जो है वेबसाइट्स आ जाती हैं आपके सामने गूगल पे, बहुत सारे जो ब्लॉग्स आ जाते हैं। अब बात करते हैं हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अगर हम एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं, तो वर्तमान समय में आपने देखा इस चीज़ को व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो टॉपिक है इसका COD, ये वर्तमान समय की परिस्थितियों को एकदम अनुकूल है। आपने देखा कि जब से कोरोना से संबंधित जो ऐसी घटनाएं घटने लगी हैं, हम कोरोना को एक घटना ही मानेंगे, क्योंकि ये जो है एक, कह सकते हो कि विश्व युद्ध के समान है, जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है। बच्चे घरों में कैद हैं, जो पढ़ना चाहते हैं वो घर बैठे जितना भी मिल पा रहा है वो पढ़ रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट से पढ़ रहे हैं, जहां उन्होंने बैच ज्वाइन किया वहां पढ़ रहे हैं। उन्हें
हार्ड कॉपी में कोई भी मटेरियल नहीं मिल पा रहा है तो सॉफ्ट कॉपी में आपको मिल रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपके पास मिल जाता है। आपने देखा कि आपके पास हम वीडियोस भेज देते हैं। वीडियोस जो होते हैं वो हमारे कई तरीके के वीडियोस होते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप क्या करते हो, आपने देखा कि आप देखो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो या ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, सभी समझते हैं। सभी लोग के पास मैसेंजर होगा, सभी लोगों के पास जो है व्हाट्सएप होगा। तो आप वहाँ पर क्या करते हो, जिस व्यक्ति के साथ आप जो है अपने विचारों का आदान प्रदान करना चाहते हो तो उसके एक कोड सेंड करते हो, या कोड सेंड नहीं करना है तो आप जो है उसको कॉल करते हो। तो उसके माध्यम से आप जो है जूम एप्लीकेशन के माध्यम से आप जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अपने विचारों को शेयर कर सकते हो, साझा कर सकते हो। क्लासेस अटेंड कर सकता है स्टूडेंट, और आप उसको जब भी उसके पास कोड सेंड करते हो उस कोड को वो जैसे उसमें जो है डालता है और वो आपसे जुड़ जाता है। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ साथ कुछ कुछ चीज़ों की आवश्यकता हमें पड़ती है। सबसे पहले हमारे पास एक लैपटॉप होना चाहिए या फिर एक मोबाइल होना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे पास अगर लैपटॉप है तो एक अच्छा कैमरा होना चाहिए। एक हमारे पास कह सकते हो माइक होना चाहिए जिससे कि उसकी वॉइस क्लैरिटी थोड़ी ठीक ठाक हो। और इतना सब कुछ अगर थोड़ी सी जानकारी हमारे पास तकनीक है तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ के अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन सभी तकनीकों का प्रयोग करने के लिए हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, वो भी एक अच्छी क्वालिटी का इंटरनेट कनेक्शन। अच्छी क्वालिटी का मतलब है हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन अगर आपके पास नहीं है तो बफरिंग की वजह से आप क्लास छोड़ के चले जाते हो। आपको ये जो क्लासेस मिलती हैं हमारी, वो कैसी मिलती हैं, प्री रिकॉर्डेड मिलती हैं। रीज़न क्योंकि हमारे यहाँ पर वो सारी फैसिलिटीज़ अभी नहीं हैं कि हम आप तक फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सकें। क्योंकि फेस टू फेस कम्युनिकेशन के लिए दोनों ही जगहों पर हमारा इंटरनेट कनेक्शन एकदम बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। तो ये होते हैं आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, हम अपने मैसेजेस को शेयर कर सकते हैं वॉइस के थ्रू। हम वॉइस मैसेजेस अपनी बातों को भेज सकते हैं, सुन सकते हैं, सामने वाले की बातों को भी सुन सकते हैं। क्रिएटिव कॉमन्स की अगर हम बात करते हैं, क्रिएटिव कॉमन्स एक ऐसा कंटेंट होता है जो भी क्रिएटर होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने जो है वीडियोस डाले हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, अगर मैं उनको क्रिएटिव कॉमन्स की श्रेणी में रख दूं तो कोई भी, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, एक्स वाई जेड, कोई भी किसी भी चैनल का कोई भी कह सकते हो कि चैनल चलाने के जो भी और भी चैनल्स चल रहे हैं वो उसको रीयूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर क्रिएटिव कॉमन्स नहीं लगाया गया, क्रिएटिव कॉमन्स का मतलब होता है, आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिनके सामने एक छोटा सा सीसी लिखा होता है ऐसे ब्रैकेट में। तो सीसी का मतलब यही हो जाता है वो क्रिएटिव कॉमन्स की श्रेणी में रखे गए हैं और उन वीडियोस पर कॉपीराइट क्लेम कभी नहीं आएगा। जैसे कि आपने देखा होगा जब भी आप कोई बुक खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर जो है कॉपीराइट रिजर्व लिख के आता है, किसकी अधीन जो है कॉपीराइट लिया गया है। हमारे वीडियोस जो हैं आपको जो दिए जा रहे हैं ये सभी कॉपीराइट के अंतर्गत आते हैं। कभी भी कोई भी इनका इन वीडियोस को रीयूज़ नहीं कर सकता, चाहे वो हमारे आपके लिए अभी जो पर्सनल क्लासेस में भेजे जाते हों या फिर जो हमारे वीडियोस और ऑलरेडी पब्लिक में पड़े हैं, उन वीडियोस को कोई भी रीयूज़ नहीं कर सकता, मतलब उनको डाउनलोड करके पोस्ट नहीं कर सकता। और अगर मुझे कभी पता चलता है तो उसमें मैं क्लेम करके उसके चैनल को डिलीट करवा सकता हूँ। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं, चाहे वो वेबसाइट से हो, चाहे वो जो है ब्लॉग से हो, सोशल नेटवर्किंग साइट से हो, यूट्यूब से हो, या फिर किसी भी कोचिंग संस्थान का कोई भी वीडियो हो, या कोई भी पीडीएफ्स हो, जो वो सभी जो है क्रिएटिव कॉमन्स में नहीं आते जब तक कि उस पर सीसी जैसा ये सिंबल ना बनाओ। अगर वो सीसी जैसा सिंबल बना देते हैं या बन जाता है कोई भी वीडियो पर तो क्रिएटिव कॉमन्स की श्रेणी में वो आ जाता है, उसको रीयूज़ किया जा सकता है। कभी भी कोई भी उसको पोस्ट कर सकता है, उसको थोड़ा सा एक एक चीज़ देके, जैसे कि उसको बता सकता है ये वीडियोस उसके डिस्क्रिप्शन में डाल के कि ये वीडियोस कहाँ से लिया गया है, क्रिएटिव कॉमन्स की श्रेणी में लाया गया है ये। बस इतना आप अगर उसमें लिख देते हैं तो आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। कोई भी टीचर, जैसे कि अगर बात करते हैं किसी टीचर की, किसी स्टूडेंट की, तो हमारे वीडियोस को कोई भी देख सकता है लेकिन उनको दोबारा से हमारे वीडियोस को डाउनलोड करके अपने चैनल पे पब्लिश नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो ये जो है यूट्यूब पॉलिसी में एक जो है कह सकते हो कि क्राइम है। ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा करता है
तो उसका जो चैनल भी डिलीट हो सकता है ना। और अगर जब मुझे पता चलता है, कॉपीराइट क्लेम भी मैं डाल सकता हूँ, और बाद में उसका जो है चैनल एकदम हमेशा के लिए बंद हो जाता है। तो ये जो क्रिएटिव कॉमन्स की श्रेणी में जो वीडियोस आते हैं, जो कंटेंट आता है, वो हमेशा कुछ कॉपीराइट जिसके पास होता है, वो क्रिएटर्स से थोड़ी सी लाइसेंस की जो कुछ शर्तें हैं उनको ध्यान में रखते हुए वो दोबारा उनका इस्तेमाल कर सकता है, और साथ ही साथ कभी भी किसी भी तरीके की वो शेयरिंग कर सकता है। अब बात करते हैं मूक्स की। मूक्स के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको पेपर वन में बताया। मूक्स में आपने जिन्होंने हमारा पेपर वन ज्वाइन किया हुआ है, तो पेपर वन को अब मैंने आपको बताया, और जिन्होंने नहीं भी किया है तो पेपर वन में उन्होंने निश्चित तौर पे पढ़ा होगा कि मूक्स क्या होता है। तो वो मूक्स से सबसे पहले तो प्रश्न बन जाता है, इसके फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। मैसेज सब ओपन ऑनलाइन कोर्स जब मैंने एग्जाम दिया था एक बार, तो इसका फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। सब पहले नंबर पे पहला क्वेश्चन था ये मेरे सेट में। तो पेपर वन में था, और पेपर वन में तो आता ही आता है। अब जब पेपर टू में यहाँ पर लिख दिया गया तो पेपर टू में भी आ सकता है। और कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो मैंने देखा पेपर वन में भी वही क्वेश्चन है, और पेपर वन का मतलब जब पेपर तीन हुआ करते थे तो पेपर टू में भी क्वेश्चन वही आ जाते थे वैसे ही, और पेपर थ्री में भी आ जाते थे। और अब जो है पेपर वन में भी अगर ये टॉपिक दिया है तो यहाँ से अगर प्रश्न बनता है तो पेपर टू में भी बन जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि पेपर टू में नहीं बनेगा। मैसेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का मतलब होता है जो डिजिटल दुनिया है हमारी, जो हमारी तकनीक दुनिया है, तो यहाँ पर हम तकनीक का सहारा लेते हुए अध्ययन अध्यापन की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए लोगों तक कंटेंट पहुँचाएं जो शिक्षण करना चाहते हैं। आपने देखा कि हमने जो है डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में पढ़ा, हमने जो है ओपन ऑनलाइन कोर्स, ओपन ऑनलाइन कह सकते हो कि डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग के बारे में हमने बात की। तो पहले क्या होता था हमारे पास, जब अगर कोई डिस्टेंस मोड में स्टडी करना चाहता है तो उसको उसके पास बुक्स पहुंचा दी जाती थी, प्रिंट मटेरियल पहुंचा दिया जाता था। पर वर्तमान में क्या हो रहा है कि हम उसके पास सॉफ्ट कॉपी में मटेरियल भेज देते हैं, हम उसके पास ऑडियो वीडियोज लेक्चर्स रिकॉर्ड करके भेज देते हैं। तो दुनिया में कोई भी कहीं पर भी रह के स्टडी कर सकता है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि ऐसा ही हमारे यहाँ पर वर्तमान में स्वयं के बारे में मैंने आपको बताया ना, स्वयं के बारे में आपको बताया, स्वयं और स्वयं प्रभाग के बारे में बताया, स्वयं के बारे में कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। स्वयं जो एक ऐसा संस्थान है, एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज फ्री अवेलेबल हैं। एजुकेशन से रिलेटेड भी बहुत सारे कोर्स फ्री अवेलेबल हैं। आप जो है ग्रेजुएशन कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, कुछ तकनीक कोर्सेज भी हैं, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज भी हैं। मैंने पोर्टल को अच्छे से सर्च किया, मैंने देखा है वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं, पर मैंने अभी कभी एडमिशन नहीं लिया। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जो अपनी स्किल्स को हॉर्न करना चाहते हैं वो कम से कम स्वयं पर जाके वहाँ पर अपने सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो कोर्सेज हैं ये मूक्स के अंतर्गत ही आते हैं, और ऐसे संस्थान ऑनलाइन शिक्षण को बढ़ावा देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जो कि सिर्फ इंडिया के नहीं, फॉरेन कंट्रीज़ के स्वयं को, और स्वयं का मतलब मूक्स को प्रमोट कर रहे हैं, मूक्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे कि जो लोग लगातार जॉब के साथ स्टडी नहीं कर सकते या किन्हीं समस्याओं के आधार पर वो अपनी स्टडी नहीं कर पाए, वो कम से कम घर पे रह के जितना टाइम उनको मिलता है उतने लेक्चर्स कवर करके अपने टाइम के अकॉर्डिंग उनको अपने टाइम ड्यूरेशन में कवर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कोर्स, जैसे आपने देखा होगा ऑनलाइन जो कोर्स, ओपन जो कोर्सेज होते हैं ओपन लर्निंग के या डिस्टेंस एजुकेशन के, उनमें टाइम ड्यूरेशन हमारे पास काफ़ी होता है। उस मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन में हम उसको कवर कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारे पास उन लोगों के पास टाइम कम होता है। जो आप बाउंड्री के अंदर रह के कोर्स करते हैं उनमें आपको फिक्स टाइम होता है कि उस टाइम में आपको कवर करना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो एजुकेशन होती है ये बाउंड्री लेस एजुकेशन होती है। यहाँ पर आप जो है बड़ी अच्छी तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, जितना आपके पास टाइम है, जितनी आपके पास क्षमता है, उस क्षमता के अकॉर्डिंग आप उसको कोर्सेज को, लेक्चर्स को कवर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। उनको समय समय पर जो छोटे मोटे एग्ज़ाम्स होते हैं उनके वो भी दे सकते हैं, ऑनलाइन ही हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर जब से कोरोना जैसी बीमारी ने दस्तक दी, तब से यूजीसी ने भी बहुत सारे इस मूक्स के लिए, ऑनलाइन ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की। ई विद्या नाम से एक अलग से पोर्टल चलाया। जैसे कि हमारा ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन विद्याधन है, तो उन्होंने ई विद्या कर दिया।
ई विद्या के नाम से बहुत सारे उन्होंने 2 पोर्टल चलाए हैं, जो 2 पोर्टल भली भांति चल रहे हैं और जो सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। और अगर बात करते हैं मूक्स के लिए, बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है, वो जो है वैली स्टेट यूनिवर्सिटी है, तस्मानिया यूनिवर्सिटी है, कैपटाउन यूनिवर्सिटी है, लीड्स यूनिवर्सिटी है, ब्राउन यूनिवर्सिटी है, हांगकांग यूनिवर्सिटी है। ये जो मूक्स प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पर भी ऑनलाइन जो एजुकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा वर्तमान में दिया जाने लगा है, क्योंकि अब वर्तमान समय की जो परिस्थितियाँ रही हैं, 2 महीने जो निकले हैं, 2 से ढाई महीने, जो कोरोना से जब तक लॉकडाउन रहा, 4th लॉकडाउन तक रहा, 5th लॉकडाउन की स्थिति जो चल रही है, ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को घर बैठे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से पढ़ा रहे हो। ऑनलाइन पढ़ाने के कई माध्यम होते हैं, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए उनका मानना है कि हमें ऑनलाइन एजुकेशन देनी होगी। जिनके पास संसाधन हैं वो जो है वेबसाइट पे ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, जिनके पास संसाधन थोड़े से कम है वो पीडीएफ्स के माध्यम से या ऑलरेडी लेक्चर्स रिकॉर्ड लेक्चर रिकॉर्ड करके उनको भेज रहे हैं बच्चों को। जो जूम एप्लीकेशन से बच्चों की उनकी पर डे एंट्री हो, उनकी जो है कह सकते हो कि क्लासेस होती हैं, अटेंडेंस होती है, असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, चेक भी होते हैं, ये सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से हो रही हैं। इसका मतलब है कि हम जो है एक कह सकते हो सोशल नेटवर्किंग साइट्स का हम अच्छी तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, और साथ ही साथ वेब टू जो टूल्स हैं वो हमारे लिए वर्तमान समय में उपयोगी हो रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारे पास तकनीक आती है उसका एक समय होता है। हम भले ही तकनीक का प्रयोग ना करें, लेकिन परिस्थितियाँ हमें उस तकनीक तक पहुंचा ही देती हैं। आपने नहीं सोचा होगा कभी कि ऐसी घटनाएं भी घटित हो सकती हैं कि हमें घर बैठ के पढ़ना होगा। जो घर पे बैठता था उसे हमेशा नकारा माना जाता था। आज घर पे बैठने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं। क्यों? क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी हैं, नेचर से आप कभी नहीं जीत सकते। अगर हम बात करते हैं मुक्त की कुछ विशेषताओं की, तो सबसे पहली बात आती है उसमें यूनिवर्सलाइजेशन की। कोई भी कभी भी कहीं पर भी बैठ के स्टडी कर सकता है। सबको एजुकेशन फॉर ऑल के कंसेप्ट को भी ये पूरा करता है। ऐसा नहीं है कि ये जो है एससी है, एसटी है, ओबीसी है, इस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं हो, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा, महिला पुरुष का भेदभाव नहीं होगा। आपने देखा बहुत सारी ऐसी जहाँ पर क्षेत्र हैं जहाँ पर इस तरीके की व्यवस्थाएं, कह सकते अव्यवस्थाएं, कुरीतियां हैं, जो मेल फीमेल में थोड़ा सा भेदभाव रखती हैं, या फिर कह सकते हो कि कास्टिज्म में बिलीव करते हैं कुछ लोग, तो उनको अलग बैठा देते हैं। तो ऐसी समस्याएं यहाँ पर नहीं होती हैं। उच्च शिक्षा में अधिकतम उस स्तर तक पहुँचा जा सकता है, वो कितनी भी अपनी स्किल्स को हॉर्न कर सकता है। आपने देखा घर बैठे आप बहुत सारे एजुकेशन को प्रोवाइड जो की जा रही हैं उनको आप स्टडी कर सकते हैं। आपने देखा कि आप हमसे कम से कम सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर मैं रिकॉर्ड करता हूँ, आप तक पहुँचा देता हूँ, आपके पास कुछ ही सेकंडों में वो वीडियोस पहुँच जाते हैं। 24 घंटे टेक्निकल सपोर्ट, बहुत सारे ऐसे पोर्टल हैं जो 24/7 आवर्स आपके लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, सतत विकास के लिए आपके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जब बच्चा चाहे जितना चाहे उतना पढ़ सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो लेक्चर्स होते हैं इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कुछ ज़्यादा ही है। अगर मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा होता तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम होती, क्योंकि जिस टाइम पे मैं क्लास ले रहा हूँ अगर उस टाइम पे आप अवेलेबल नहीं हैं और बाद में अगर आप लेक्चर्स देखते हैं तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं वहाँ पर समस्याएं नहीं उत्पन्न होती, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ डिस्कशन होता है, टॉपिक टू टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन होता है। लेकिन जब आप लाइव रह के डिस्कशन करते हैं, और डिस्कशन तो करना एक अलग बात है, लेकिन टॉपिक हमारा चल रहा है, वहाँ पर आपने क्वेश्चन किया, पता चल रहा है टॉपिक कहीं से कहीं पहुँच जाता है। जो टॉपिक आपका 20 मिनट में, 25 मिनट में, 30 मिनट में ख़त्म हो सकता है, वो लेक्चर पहुँचता है 1.5 घंटे 2 घंटे का। आपने बहुत सारे लोगों को क्लासेस में देखा होगा जिनकी क्लास इस तरीके के डिस्कशन से बोरिंग हो जाती है। लेकिन प्री रिकॉर्डेड क्लासेस में ये क्लासेस बोरिंग नहीं होती है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसकी पहुंच हो जाती है। मान लीजिए जो मेरे वीडियोस हैं वो जो ऑल वर्ल्ड में जब तक जहाँ जहाँ यूट्यूब चलता है, जहाँ जहाँ यूट्यूब को उन्होंने अपने यहाँ पर
परमिशन दे रखी है, वहाँ के सभी लोग हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपका कंटेंट ऑफ एरिया है, उस एज के सभी लोग देख सकते हैं। मान लीजिए हमारा जो फील्ड एजुकेशन है, एजुकेशन है हमारी फील्ड, एजुकेशन में भी एनटीए एजुकेशन की प्रिपरेशन करवानी, एनटीए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करवानी, तो हमारी जो ऑडियंस होगी, ऑडियंस का एक अपना क्राइटेरिया होगा, उसे पता होगा कम से कम वो ग्रेजुएशन करने वाला के साथ साथ उसका पीजी कंप्लीट हो गया हो या चल रहा हो, वही हमारे वीडियोस को देखेगा। और जो एनटीए की तैयारी कर रहा हो मैक्सिमम एज वाला, मतलब कह सकते हो कि 20 से लेकर 45 साल तक का व्यक्ति हमारे वीडियोस को देखेगा। लेकिन बहुत सारे वीडियोस ऐसे होते हैं, बहुत सारा कंटेंट ऐसा होता है जो 5 साल से लेके 70 साल तक का व्यक्ति देखता है, या 10 साल से लेके 70-80 साल तक का व्यक्ति देखता है। जैसे कि फ़नी वीडियोस, कॉमेडी शोज़, तो कोई भी, हर व्यक्ति को जो हंसना पसंद होता है, हर व्यक्ति को जो है इस तरीके की वीडियोस देखना पसंद होता है। लेकिन अगर मैं उसको अपनी चीज़ थोपूंगा तो नहीं समझेगा वो, क्योंकि उसके मतलब की नहीं है ना वो चीज़। तो इसी तरीके से हमारा जो कंटेंट ऑफ क्राइटेरिया होता है वो हमारे ऑडियंस तक पहुंचता है। ये बात हुई आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स की। इसके बाद यहाँ पर कुछ और टॉपिक दिए गए हैं, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर ई इंक्लूज़न की। आपने देखा होगा समावेशी शिक्षा की जो मैंने यूनिट आपको दिखाई थी, बताई थी, समावेशी शिक्षा जो यूनिट 10 थी, वहाँ पर मैंने इंक्लूज़न की बात की थी। इंक्लूज़न का मतलब होता है समावेशी वातावरण कह सकते हो आप इंक्लूज़न की। इंक्लूज़न में यहाँ पर बात ली गई है ई इंक्लूज़न की, ई इंक्लूज़न की। तो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से समावेशीकरण करना, तकनीक के जितने भी हमारे पास साधन हैं उनको हम सही तरीके से उनको समावेशित करके शिक्षा में हम उनका प्रयोग करें सही तरीके से। तब हम, अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पे हमें इसका फ़ायदा अच्छी तरीके से ले पाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास जो भी तकनीक है, जो वेब टूल्स होते हैं हमारे पास, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, ब्लॉग है हमारे पास, चैट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। इसमें एक चीज़ मैंने और ऐड करना चाहूँगा, डिस्कशन फोरम में आप क्या करते हो, जो भी आपके पास टॉपिक आते हैं उन टॉपिक पे आप डिस्कशन कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो सेमिनार और वर्कशॉप हुआ करते थे वो वर्तमान समय में वेबिनार में बदल गए हैं। किसी एक टॉपिक को लेके क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो इस तरीके की वर्तमान परिस्थितियों में आप जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या इंटरनेट का प्रयोग करके जो वेबिनार होते हैं, जिन पर हम जो है गहन अध्ययन कर पाते हैं किसी टॉपिक्स को लेके, वो हमारे डिस्कशन फोरम में बदल सकते हैं, या डिस्कशन में हम अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि समय समय पे जो आंकड़े बदल रहे हैं कोरोना के, उनमें समय समय पे कुछ चेंजेस भी दिए जा रहे हैं, कुछ छूट भी दी जा रही है कि भाई कितने बजे से कितने बजे तक आपको निकलना है, कितने बजे से कितने बजे तक आप जो है अपने घर के अंदर रहेंगे, आपको जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कितना आपको कम से कम डिस्टेंस होनी चाहिए, मास्क आप किस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कोरोना योद्धा हैं उनको जो है किस तरीके के मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, जो नॉर्मल व्यक्ति हैं जो घर में रहते हैं, व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, उनको किस तरीके का जो है बचाव के लिए क्या क्या करने चाहिए, सैनिटाइज़र के लिए कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। इसमें समय समय पर परिवर्तन हो रहे हैं, डिस्कशन हो रहे हैं। डिस्कशन होने के साथ साथ जो भी उनके पास डेटा आता है उस डेटा पर वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। रिसर्च का मतलब ही नहीं कि घंटों में वो चीज़ें निकल के आनी है, ऐसा नहीं कि वो जो वर्षों लगा रहे हैं, वर्षों लगाएंगे तब तक तो निपट जाएगी कहानी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे, जैसे कि वर्षों वाली बात अगर हम बात करते हैं, महीनों वाली बात करते हैं, तो यहाँ पर उसकी वैक्सीन की बात आती है, क्योंकि वहाँ पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, उस पर रिसर्च की जाती है। लेकिन जो चीज़ें डिस्कशन से निकाली जा सकती हैं उनको डिस्कशन के माध्यम से हम जो है उनको सॉल्व कर लेते हैं। और इंक्लूजन में हम क्या करते हैं, तकनीक का सहारा लेते हुए उसको समावेशी वातावरण प्रदान करते हैं और अपने कंटेंट को सही लोगों तक, जो वास्तविकता में जो डिजर्व करते हैं, वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है उनको। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एथिक्स इशूज़ ऑफ ई लर्नर्स एंड ई टीचर्स, टीचिंग लर्नर एंड रिसर्च, तो कुछ अपने एथिक्स भी होते हैं। उन एथिक्स को ध्यान में रखते हुए ई लर्नर और ई जो टीचर है उसको
बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा जूम एप्लीकेशन पर बहुत सारी टीचर्स सिंसियर तरीके से पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने तकनीक का कभी सहारा नहीं लिया। कह सकते हो कि एक उम्र का पड़ाव के बाद वो तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं आपकी सुविधा के लिए। आपकी सुविधा का मतलब है, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे जिसमें लर्नर्स जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर्स को उल्टा सीधा बोल देते हैं वीडियोस में। पता चल रहा है क्लास चल रही है और टीचर की उम्र हो गई 50 से ऊपर हो गई है, 50-55 साल का टीचर तकनीक को सीख के आप तक कंटेंट पहुंचा रहा है, आपको पढ़ा रहा है, सीख रहा है, इसके बाद आपको पहुंचा रहा है। आपको उसको सम्मान करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, वहाँ से उल्टी सीधी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन शब्दों का मैं अपने इस वीडियो में प्रयोग भी नहीं कर सकता। उसमें जो बल्गर बातें करने लग जाते हैं बच्चे, उल्टे सीधे गाने जो बल्गर वर्ड्स होते हैं उनको इस्तेमाल करके गाने लग जाते हैं, या वीडियोस में कोई वीडियो प्ले कर दिया, कोई ऑडियो प्ले कर दिया, तो कोई आपस में डिस्कशन चल रहा है, किसी के नाम में ही उल्टे सीधे नाम आ रहे हैं। आप देखेंगे अभी वीडियोस पे, अगर यूट्यूब पे आप देखेंगे इतने सारे गंदे नाम इस्तेमाल करते हैं लोग, जिनका इस्तेमाल मैं सिर्फ नाम बोलने में नहीं कर सकता। वो लोग अपने नाम लिख के, अपने नाम को बोल के, अपने गानों को बजा के वहाँ पर जो है वीडियोस को ओपन करके, इस तरीके से अपने एथिक्स को ध्यान में रखते हुए ही हम जो है तकनीक का सहारा लेके अपने कंटेंट को प्रभावी बना सकते हैं। और साथ ही साथ छात्र जो है ध्यान रखे कि जो ई लर्नर है, भले ही उसकी शिक्षक की पहुंच वहाँ तक नहीं है, लेकिन उसको ध्यान रखना होगा कि जो शिक्षक आपको पढ़ा रहा है उसकी भी अपनी कुछ उद्देश्य है, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो आपको पढ़ा रहा है। और साथ ही साथ शिक्षक को भी ध्यान रखना चाहिए कि जो उसका टॉपिक है वो टॉपिक्स में रहते हुए, टॉपिक में बनते हुए अपने टॉपिक को पढ़ाए और समय सीमा का ध्यान दे। क्योंकि समय सीमा का अगर वह ध्यान नहीं देता है तो क्लास कभी कभी बहुत लंबी हो जाती है। पता चल रहा है क्लास मैथ की है, डिस्कशन चल रहा है, तो गलत हो जाता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस में मैंने देखा है डिस्कशन घर के लोगों का होने लग गया। आज मैंने ये बनाया था, कल मैंने वो बनाया था, इस तरीके का डिस्कशन आप करते हैं ई क्लासेस में, चाहे वो ई लर्नर हो या फिर ई टीचर हो, उसके लिए गलत हो जाता है ये। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आईसीटी इन एवेल्युएशन की, मूल्यांकन की, तो आईसीटी का हम किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि आप जो है किस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हो। क्योंकि एवेल्युएशन के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। हम एवेल्युएशन किस तरीके से कर सकते हैं, आपने देखा कि वर्तमान समय में जो हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न है वो कैसा है, इंटरनेट बेस्ड हो गया है। मतलब आप जाते हो, आपके पास सॉफ्ट कॉपी में पेपर आता है, आप सॉफ्ट कॉपी में आपको पेन मिल जाता है, आप फिल कर देते हो, आपका आंसर भी कुछ ही समय बाद आपको मिल जाता है। बहुत सारे एग्ज़ाम तो अब ऐसे होते हैं जैसे ही आपने सारा कोई पेपर सबमिट किया, तुरंत ही आपको उसके आंसर मिल जाते हैं, तुरंत ही आपको जो उसका रिजल्ट परिणाम प्राप्त हो जाता है। और आपका जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। इसका मतलब है कि हमारे लिए आईसीटी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, एजुकेशन में भी और मूल्यांकन में भी। रिकॉर्ड रखने के लिए आपकी मदद करती है, प्रशासन में आपकी मदद करती है, शोध में आपकी मदद करती है। शोध जब होते हैं तो शोध सिर्फ सिंपल तरीके से नहीं किया जा सकता, उसके लिए जो बहुत सारे डेटा इकट्ठा किया जाता है, डेटा का एनालिसिस करने के लिए भी हम जो है आईसीटी का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे ही आप आंकड़ों को डालते हैं कुछ ही सेकंडों में सारा डेटा निकल के सामने आ जाता है, सारा रिजल्ट सामने निकल के आ जाता है। जो रिजल्ट लगाने के लिए हमें महीनों लग सकते हैं, जो जिसके लिए हम जो है परेशान हो सकते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंडों में वो परिणाम हमारे सामने आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन लाइब्रेरीज़ के बारे में अगर बात करते हैं तो ऑनलाइन लाइब्रेरीज़ भी बहुत सारी हैं शोध के क्षेत्र में भी, और चाहे वो हमारी हमारे लर्निंग के लिए हो। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन ऑफलाइन जो असाइनमेंट टूल्स होते हैं जिनके माध्यम से हम जो है अपने इन टूल्स का प्रयोग करते हुए असाइनमेंट्स बना सकते हैं। आपने देखा कि एनटीए ने भी एक टेस्ट सीरीज़ ओपन की हुई, जब से एनटीए ने यूजीसी नेट एग्ज़ाम करवाती है तभी से आप जो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपल तरीके से मैंने इसका एक वीडियोज़ भी बनाया था, उस वीडियो को मैं अब बता दूंगा आप लोगों को। उस वीडियो का लिंक मैं आपके इसी में डाल दूंगा ग्रुप में, जिससे कि आप जो है उसको अच्छी तरीके से वहाँ पर भी आप जो है ज्वाइन कर सकें। मैं भी आपको वीडियोज़
प्रोवाइड करवाता रहूँगा साथ ही साथ, लेकिन आपको ध्यान देना होगा जो आपको एनटी प्रोवाइड करवा रहा है वो उससे ज़्यादा स्टैंडर्ड और कोई नहीं हो सकता, चाहे किसी भी संस्थान का कोई शिक्षक हो, क्योंकि उसे पता है एग्ज़ाम का पैटर्न टोटली क्या है। मैं आपको दूंगा, मुझे पता है मुझे किस तरीके से देना है, लेकिन जो एनटी आपको देती है वो पैटर्न फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, जो बहुत सारी सिंपल चीज़ें हैं, बस आपको थोड़ा सा समझ लेना है। आप जो है इसके आंसर को सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो सी हो या डी टॉपिक हो, इनको बढ़िया से कवर आप कर सकते हैं। आशा है कि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।